बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द फ्यूचर टॉक्स 2.0। आप लोग देख रहे हैं मेरा कोर्स जीमेल 2023। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीमेल टेम्पलेट्स के ऊपर। जीमेल टेम्पलेट्स क्या हैं और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं और हमें ये क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर आपके क्लाइंट्स आपको बार बार या एक ही मेल करते हैं जिसके अंदर वो आंसर क्वेश्चन जो जनरल पूछे जाते हैं वही पूछते हैं, तो जिसका आपको सेम जवाब हर मेल के अंदर बार बार टाइप करना पड़ता है, या आपने एक अलग फाइल सेव कर रखी है जो कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जिसमें आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस सूरत में आप ऐसी मेल जिसके अंदर आपको एक ही पैटर्न या एक ही मैसेज टाइप करने की ज़रूरत पड़े, तो आप उस मैसेज को एज अ टेम्पलेट की सूरत में सेव कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं। आपने अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, और सेटिंग के बाद आप देख सकते हैं सी ऑल सेटिंग, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब का पैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहली है जनरल, उसके बाद लेबल। आप देख सकते हैं लास्ट में आपको एडवांस नज़र आ रहा है, तो आपने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे टेम्पलेट्स। तो यहाँ से आपने इनेबल कर देना है। इनेबल को आपने चेक करके स्क्रॉल डाउन करना है और सेव चेंजेस आपने लाजमी करना है। सेफ चेंजिंग के बाद आप दोबारा इनबॉक्स के अंदर आ जाएंगे। अब हम अपने मैसेज को, जो हम रिप्लाई के अंदर बार बार या हमें कोई क्वेरी आती है तो हमें सेम मैसेज टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने मैसेज टैब को ओपन कर लेता हूँ। कंपोज पे क्लिक किया तो ये न्यू मैसेज टैब मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे तीन डॉट्स आ रहे हैं, मोर ऑप्शन, तो इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स की ऑप्शन आ चुकी है। तो यहाँ पे आपने सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट्स, और उसके बाद नेक्स्ट देखें सेव एज न्यू टेम्पलेट्स, इस पे आपने क्लिक करना है, और इस पे आपने टेम्पलेट को सेव कर लेना है। आप जो भी नाम रखना चाहें, मैं लिख लेता हूँ जी ऑफिस वर्क। आपने नाम लिखने के बाद सिंपली इसको सेव कर देना है, और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज, अच्छा पहले आपने यहाँ पे मैसेज लिखना है और लिखने के बाद आपने सेव करना है। तो मैं जनरली यहाँ पे ये मैंने कुछ टाइप किया हुआ था, मैं इसको मैसेज को लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो भी आपने, वो इसकी ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आप वो मैसेज टाइप कर सकते हैं जो आपको बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। ये देखें, ये पहली मेरी टेम्पलेट सेव हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा था। तो आपने पहले मेल लिख लेनी है, उसके बाद आपने सेव ड्राफ्ट एज अ टेम्पलेट। तो मैं यहाँ से सेव एज न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑफिस वर्क 2। ठीक है, उसके बाद मैं कर लेता हूँ सेव। ये अब मेरी जो है टेम्पलेट वो सेव हो चुकी है। तो अगर मुझे यही आंसर बार बार लिखना हो, मिसाल के तौर पे ये मुझे मेल आई है तो इसको मैंने रिप्लाई करना है, और रिप्लाई के अंदर मैं अगर कोई जनरल आंसर या क्वेश्चन लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, या मैनुअल वन बाय वन लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ मैंने जो टेम्पलेट सेव की हुई है उसके अंदर जो भी मैसेज है वो इस रिप्लाई के अंदर ऑटोमेटिक जो है वो आ जाए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे मोर ऑप्शन, ये जो तीन डॉट है इस पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर टेम्पलेट्स, और यहाँ पे देखें दो टेम्पलेट्स आ रही हैं। पहली टेम्पलेट मैंने जो सेव की थी उसके अंदर मैंने मैसेज नहीं लिखा था। दूसरी जो मैंने टेम्पलेट सेव की थी उसके अंदर मैंने मैसेज टाइप करने के बाद उसको सेव किया था। तो मैं यहाँ से ऑफिस वर्क 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें आपके सामने वही मेल आ चुकी है जो मैंने सेव की थी। यहाँ से मैं इसको चेंजिंग भी कर सकता हूँ, और सिंपली मैं सेंड करूँगा तो ये जो है मेरी टेम्पलेट, ये मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इस तरह मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, और एज आ प्रोफेशनल लेवल पे मैं किसी भी मैसेज को, किसी भी मेल को जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ जो मैंने पहली टेम्पलेट सेव की थी, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ से ऑफिस वर्क 1, यहाँ से मैं दोबारा नई मेल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं
टेम्पलेट वर्क ऑफिस 1। ये देखें, इस पे मैंने 1 पे क्लिक किया तो क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई मैसेज वो सेव नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे कोई मैसेज जो है वो मुझे शो नहीं हुआ। अगर मैं टेम्पलेट 2 पे क्लिक करूँगा तो फिर मुझे वो जो मैंने मैसेज जो भी सेव किया था, जो भी टेम्पलेट एज आ मैसेज की सूरत में सेव की थी, वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न, कोई भी मैसेज सेट कर सकते हैं और उसको अपनी मेल के अंदर एज आ पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेल जिसके अंदर हमने जीमेल टेम्पलेट को देखा कि हम किस तरह टेम्पलेट का इस्तेमाल करके जीमेल जो सेंडिंग है उसके अंदर आसानी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।